कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। रस हो जाएगा। अब यदि मान लो ये सूत्र नहीं होता तो आप इसको सूत्र को दूसरा सूत्र के बता सिद्ध करके दिखाओ। हाँ? ये जो विसर्ग का राग बनाया था ना, उस राग का लोप नहीं होकर के राग मतलब दूसरे वाली राग के ऊपर रेख चढ़ जाता तो नहीं होता तो कोशिश में करते कि ज्यों का त्यों लिखते। नहीं, विसर्ग का राग तो करते ही विसर्ग का राग किससे करोगे? तो ये क्या है? बोलो ना, कुछ तो बोलो। नामी से परे विसर्ग हो और उसके परे वो सजाए तो उसका विसर्ग का राग। यही ना? अब क्या करें? ये तो तुम सही है, सही है, सही है, सही है। नहीं, अरे नहीं, एक सूत्र और है, वो सूत्र से ये बनेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं। अब एक और महाराज जी ऐसी राह होगा उसमें से ईर निकलेगा इसमें से। नहीं, एक सूत्र भूल ही रहे तुम लोग, खा गए। सूत्र है। देखो अब इसमें, अब देखना कैसे करोगे। देखो अब देखो इसमें ईरो कब होता है? ब्रा में व्यंजने वा, दो शब्द है उसमें, ईर उर भवती बिरान में व्यंजने वा। तो क्या हो गया? अब देखो इसमें अग ना ये है ना, ये आ गया कि नहीं? ये आ गया तो इनका क्या हो जाएगा? ईर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अब देखो ये अग्निर रथ, रथ है अग्नि, अब अग्नि रथ है। तो अब क्या करें? नहीं क्यों? ये तो पूरा रहा है। नहीं, हलंद ईर होती हलंद। फिर क्या करेंगे बोलो? इस राग का आगे जाकर के विसर्ग बनेगा। तुम्हें अभी सूत्र पढ़ाया नहीं है, रेव शो विसर्ग, तो इससे क्या आगे आ जाएगा वो, तो अग्नि बनेगा। अग्नि ही रथ, रेवसो विसर्जन। रा और शा का विसर्ग हो जाता है। ब्राह्म में यदि रा हलंत हो और शा हलंत हो तो इसका विसर्ग होता है। जैसे रामा आ गया ना, रामा जस आ गया, अस आ गया, तो रामा सब बन जाएगा। तो देखो अब ये बन गया। अब इसमें और सूत्र में इसमें क्या अंतर है? इसमें भी दीर्घ हुआ है और इसमें भी दीर्घ हुआ है।
ये सूत्र क्यों लाना पड़ा है? हाँ, इसमें ला का लोप, इसमें रा का लोप नहीं हुआ, इसमें रा का लोप हुआ, इसलिए सूत्र लाना पड़ा। किसी आचार्य साहित्यकार ने अग्नि ही रथ ना लिख करके अग्नि रथ लिख दिया। अग्नि रथ विसर्ग नहीं लिख पाए। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, अग्नि ही रथ विसर्ग बन जाता, लेकिन अब आर्ष प्रयोग हो गया अग्नि रथ, तो फिर उनको ये रो रे लोपो सुरस्य पूर्व दीर्घो होती। यदि रा को लोप नहीं करते हैं तो विसर्ग हो जाएगा, और रा का लोप कर तो इस सूत्र को क्यों लाना पड़ा? क्योंकि अग्नि रथ सिद्ध हो रहा था अपने आप में, अग्नि भी सिद्ध हो रहा था। मान लो अग्नि रथ नहीं होता तो भी अग्नि सिद्ध हो रहा था। देखो अग्नि अकेला सिद्ध हो जाता, वहां सिद्ध किया था ना अपन ने, सुपी सुपी सुतू एक शब्द आया था ना, सुपी शब्द था, सुपी हेरस था, वो क्या था? मूल शब्द था सुपी। हाँ, तो सुपी का क्या बन गया था? सुपी बन गया था। हाँ, नहीं ये सुपी आ गया था ना, तो सुपी से क्या बना गया था? विसर्ग का क्या किया था? नाम पर रा बन गया इसका विसर्ग का। तो फिर और फिर ईर का ईर आदेश हो गया, ईर हो गया था। हाँ, तो सुपी का दीर हो जाएगा ना, और रा का विसर्ग हो जाएगा। और फिर वो आपने जो अभी सूत्र बताया उससे विसर्ग, और सुतु शब्द भी बनाया था, सुतु, सुतु का ऊर किया था आदेश। तो अब ये देखो, अब ये भी ध्यान रखो, ये सूत्र लाने की जरूरत क्या थी? पूरी सिद्धि हो रही, सब कुछ हो रहा है, पहले सिद्ध करके आए, दीर्घ भी हो रहा है, सुपी हिरस्वता की नहीं, दीर्घ हो गया कि नहीं, ईर आदेश कर दिया। दूसरी बात है वहाँ जो वहाँ पर क्या था, यहाँ दूसरी बात है, सूत्र क्यों लाना पड़ा? यहाँ रा के परे होने पर, वहाँ रा नहीं है, वहाँ कोई भी व्यंजन, विराम हो अथवा कोई भी व्यंजन हो, तो वहाँ पर क्या है? ईर और ऊर आदेश हो जाएगा। विरामे वा व्यंजने वा, विराम हो अथवा तो ईर ऊर को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ मात्र किसको लेना है? हालांकि ये रूबी रा व्यंजन है कि नहीं है, तो हो रहा है सूत्र, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, विसर्ग का लोप करना है और दीर्घ भी बनाना है और रा के परे ही बनाना है। अन्य के इतनी विशेषताओं के लिए एक छोटी सी विसर्ग नहीं रखने से इस सूत्र की रचना हुई। तो हमेशा ये देखा करो, जब सिद्ध कर रहे हैं तो ये सूत्र क्यों आए? पहले तो पूर्व सूत्र से सिद्ध करो, पूर्व सूत्र से जब सिद्ध हो जाए सोचो कि ये सूत्र से अब क्या करना है। तो अपन ने अंत क्या निकाला इसमें कि इसको क्या लाना है, क्यों रही ये सूत्र रचना? एक तो विसर्ग का लोप, क्योंकि उसमें विसर्ग का लोप नहीं हुआ था, और यहाँ रा अकेले के परे, वहाँ पूरे व्यंजन थे, यहाँ रा अकेले के परे होने पर इस प्रकार के सूत्र की रचना हुई है। हाँ, आ गया ना, व्यंजन परे आ गया, रवि गच्छति, रवि ही गच्छति, तो क्या बनेगा? ये जो विसर्ग है उसका रा बना दो, तो ईर हो गया, ईर का ईर आदेश कर देंगे, व्यंजन पड़े ही आएंगे, गच्छति। वो घोष बस सुरेशु आगे का सूत्र लगेगा फिर उसमें, रवि गच्छति कर दिया, फिर ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये सूत्र लग गया ना, वो रवि गच्छति, रवि आ गया, उसके ऊपर ईद वाला क्यों नहीं लगाया उन्होंने? रवि बड़ी ही हो जाती। कौन सा? जैसे रवि के बाद रा रकार आ गया, इससे
उसके बाद ये ना करके बड़ी ईर के बाद ईर होना था। घोष बस सुरेशु आ गया ना, नाम में परो विसर्जने रम आपद्यते घोष बस सुरेशु। अभी दूसरा सूत्र लग गया, घोष और स्वर आने पर इसमें ये वाला नहीं लगा। इस नए सूत्र की रचना कर दी ना, अब खत्म हो गया वो सूत्र। इस सूत्र से तो रकार आ गया, ईर आ गया, रवि इसका रवि हो गया, ईर हो गया। अब ईर का ईर होना था, वो नहीं होगा। एक सूत्र दे दिया, घोष बस सुरेशु नामनो करो विसर्जने रम आपद्यते घोष बस सुरेशु। अब आगे सूत्र दे दिया तो इसलिए सूत्र खंडित हो गया। इस सूत्र से तो मेरा रकार आया ना, बस आ गया तो फिर ईर के बाद ये भी दे दिया ना, ईर के बाद उसका ईर क्यों नहीं किया? नहीं किया, ये सूत्र लगा दिया दूसरा। क्योंकि ऐसा भी मिलता था, एक तो ऐसा मिलता था रविर गच्छति ही, तो रवि गच्छति ही, ये प्रयोग नहीं किया किसी आचार्य में। ये कह दिया रवि कहाँ है, रवि गच्छति कहाँ है, हाँ रविर गच्छति लिख दिया, तो ये सूत्र की रचना करना पड़ी। बन रहा था, बन जाता, लेकिन नहीं बनाया तो क्या करें। तो इस सूत्र से तो बस रकार आया है, ऐसा लग रहा है, मतलब लेकिन नहीं, घोष तथा स्वर के परे होने पर नामी से परे विसर्जनी के स्थान पर आदेश आ गया। अब रेफ के बाद ईर लग सकता था, नहीं लगेगा। जो आपने अग्नि बनाया है वो इकारांत शब्द है। अग्नि जो अभी विसर्ग लगा दिए ना, उसमें तो जो अग्नि बनाया तो इकारांत शब्द है, तो अग्नि अग्नि अग्न्य शब्द बनता है। वो तो रूप चलाएंगे तब। तो ये अग्नि ही ये रूप कौन सा कहलाएगा फिर? अग्नि ही पहले है। नहीं, अग्नि तो वहाँ तो ह्रस्व है, जैसे मुनि ही, ऐसे अग्नि ही। तो उन्होंने दीर्घ बना दिया ना, अब अग्नि कैसे बनेगा हमारा? उन्होंने बना दिया, अब अग्नि की दीर्घ रूप चलाओ। अग्नि रथ है ना, आगे आ गया तो इकारांत, सब हमने इकारांत बना दिया। नहीं तो बड़ी इकारांत के रूप चलाना पड़ेगा। बड़ी का अब बड़ी का चलेगा तो, नदी के समान रूप चलेंगे। हाँ बड़ी के ई के समान, क्योंकि इकार बन गया। अपन शब्दों की रचना कर रहे हैं, शब्दों की रचना से फिर विभक्ति लगेगी। हाँ फिर अभी जो संधि में तो क्या है, शब्द की रचना हो रही है। अब जैसे आने पर बालिका बन गया, रामा बन गया, राम शब्द था ना, और आगे मान लो आ गया अकेला, तो क्या बन जाएगा, समान सवर्ण दीर्घवती रामा बन जाएगा। तो अपन रामा के रूप चलाएंगे। अब मूल शब्द किसी का नाम रामा है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम रामा है, तो अब रामा शब्द में अपन क्या करेंगे, संज्ञावाचक मान लेंगे। तो संज्ञा में अपन राम नहीं करेंगे, उसको आकारांत का रूप चल जाएगा, क्योंकि उसका नाम ही रामा है। राम होता तो राम के चलाते, रामा मान लो उसका नाम रामी है। अब नाम है, नाम तो कुछ भी रख सकते, रामू रख दिया उकारांत चलाएंगे, रामू रख दिया होगा। तो ये संज्ञावाचक शब्द, शब्द क्या है, संधियां क्या है, शब्द का निर्माण करती हैं। फिर उस निर्माण के बाद फिर अपन उसमें लगाएंगे कि स्त्रीलिंगवाचक बन गया कि पुरुष लिंगवाचक बन गया, नपुंसक लिंगवाचक, फिर अपन उसको लगा देंगे। मूल शब्द राम है। अब राम के बाद क्या लगते जाते हैं वो अपन देख लेंगे। हो गया ना, रो रे लोपम सुरस्य पूर्वो दीर्घो होती, दुर्भावम स्वर परत शकारा हो गया था ये। अघोषे प्रथमा, अघोषे परे धुटाम प्रथमो भवति। अघोषे परे, अघोष किसे कहते हैं, वर्ग के प्रथम द्वितीय शब्द के साथ और धुट किसे कहते हैं, अंतस्थ और अनुनासिक। अंतस्थ क्या है, या रा लावा, और अनुनासिक ज्ञा ना ना मा। ये कितने हो गए, 5। हाँ तो इतने 5 और 4 कितने हो गए, 9। ये 9 क्या हुए छोड़कर, शेष को क्या है
धुट संज्ञा है। हाँ हाँ, अघो से परे धुटाम प्रथमो होती। अब देखो इन्होंने बट छाया। हाँ, तो अब इन्होंने क्या बना दिया, मूल क्या था, बट छाया था, तो बट छाया था, तो अब यहाँ घोट के परे क्या आ गया, अघोष क्या मानोगे, नहीं, अघोष से परे धुटाम प्रथमोपति, अघोष परे आ गया, तो अघोष पर में क्या आया, छाया ना, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय क्या है, अघोष है, तो छा द्वितीय अक्षर है, तो छा आ गया। धुट क्या माने, नहीं बता, हाँ टा को धुट मानो ना। हाँ धुट माना है ना पहले, जो पहले पूर्व का जो सूत्र दिया था द्विर्भावम स्वर पर छकारम, उससे ये जो बट छाया का छा है उस छा का द्वित होगा, क्योंकि टा में आवर्ण मिला हुआ, मिला है पहले। तो पहले क्या, ये छा का द्वित होगा पूर्व के सूत्र से। फिर छा जो है वो बट तो जो कहते हो रहेगा, ये था बट को डिस्टर्ब मत करो, पहले पूर्व से दुर्भावम सुपर छकारो हो, तो हाँ, तो पहले स्वर का क्या करेंगे, स्वर से परे छकार हो तो उसको द्वित हो जाता है। बट अब इसका पहले सूत्र लगाओ, 120 नंबर, दुर्भावम स्वर पर छकारो होती। अब इसमें क्या आ गया, स्वर से परे, स्वर से परे, ये अब देखो ये क्या बन गया, स्वर से परे बनाओ, बा टा आ छाया, तो अब देखो ये आ गया ना, स्वर से, तो यहाँ टा में आ था, तो स्वर से परे छकार, इसका दुट कर दो, क्या करना है इसका, तो ये आ तो जो को तो मिल जाएगा, ये तो हमने दिखाने के लिए अलग किया था, वैसे नहीं किया, तो अब जो का तो आ जाएगा बट, और आधा छा आएगा, छा, ये छा आएगा, क्योंकि स्वर आ जाने से छकार क्या हो जाएगा, उसको बराबर। अब ये सूत्र लगाओ दूसरी वाला, आघोष प्रतिमान, तो आघोष, ये आघोष है, तो आघोष होने से पूर्व का क्या हो गया, ये धुट है, ये इसको क्या माने, क्योंकि जो घोष अघोष हैं उनमें सारे धुट हैं, मात घोष अघोष में अंतर क्या है और धुट में अंतर क्या है, घोष के जो अंतिम अक्षर थे वो उसमें चले गए, घोष में और अघोष यदि दोनों को मिला दिया जाए तो धुट मान लो ना सीधा, अंतस्थ अंतस्थ और अनुनासिक, विशेषता क्या है, घोष और अघोष में अनुनासिक और अंतस्थ भी मिले हुए हैं, और धुट में अलग कर, इतना अंतर, बाकी तो ये छात धुट है कि नहीं, और घोष भी है, अघोष भी है, तो अब यहाँ क्या लेना, इसको धुट मानना, धुट संज्ञा मान लिया, तो बट और धुट संज्ञा क्या हो जाएगा, ये बट छाया बन जाएगा। यदि मान लो स्वर से यदि हो, बट यदि होता अकेला, बट अकेला, ये स्वर नहीं होता, तो फिर क्या करते आप,
ये लोग बट अनंत कर दिया हमने। अब बनाओ इसका, सीधा वो चा हो जाता अब बनाओ, क्या बनाओगे? टा का टाई रहता है है? प्रथम ही का जो है ना वो हलम नहीं रहेगा और आगे छानी बनेगा। चौखट में रहेगा। नहीं, छकार तो बने हुआ है। क्या मतलब स्वर तो है नहीं है ना, फिर तो नहीं हो पाएगा। अरे न करो दुट, हाँ तो बट छाया बनेगा। वट चाहे वही रह जाएगा। हैं? वो टा को ही प्रथम अक्षर करते हैं, वो पहले से आघो से प्रतिमा लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे? स्वर चाहिए ना, स्वर है ही नहीं उसमें। हाँ, स्वर के पर नहीं, वो तो वो वाला सूत्र हो गया, दुत्त वाला सूत्र हो गया कि स्वर के परे छकार दुत्त को प्राप्त होता है। व्यंजने परे स्वर संदेह, ने व्यंजने स्वर संदेह, मतलब दो व्यंजन आ जाएंगे उसमें संधि नहीं होगी। नहीं तो ये आघो से प्रतिमा लगा दो ना अपन, वो टा का टाई रहता है। आघो से टा प्रतिमा। पहले प्रथम है अपने वर्ग का, टा तो पहले ही प्रथम है अपने वर्ग का, अपने वर्ग का प्रथम ही है ना टा तो। हाँ, है ना? हाँ तो टा प्रथम ही करते हैं, प्रथम है पहले। अरे ये बोलो ना सीधा, सूत्र लग रहा है। आघो से प्रतिमा, ये उस सूत्र से संबंध नहीं रख रहा पहले वाले से, ये 120 सूत्र से संबंध नहीं है। यदि मान लो वहां दुत्त वाला नहीं छा है और दूसरा छा आ जाता तो फिर क्या करते? छात्र की विशेषता है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द देते हैं बक, अब खा हो गया ना, हाँ तो खा का प्रथम अक्षर ककार हो जाएगा, का हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो जाएगा, का होगा। क्या होगा? वक्त छाया। बख्शा बने। तो ये सूत्र दूसरे सूत्र 20वें सूत्र से कहाँ संबंध रख रहा है? 20वां सूत्र अलग है और ये बिल्कुल अलग है, उससे संबंध नहीं है इसका। कौन से सूत्र का? आघो से प्रथमा। छकार करना ही नहीं है, हम क्यों कर दो? 120 सूत्र को 121 सूत्र से क्यों जोड़ रहे हो? वहां मात्र अकेला शर्त क्या लगी वहां पर? स्वर के आने पर छकार दुत्त को प्राप्त होगा। ओके, वे है। अब यहां क्या है? अघो से प्रथमा। अब उस सूत्र से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो तो अब सूत्र बन गया तो बना, उसको भी बना रहे। मान लो हमारा दूसरा आगे जाके दुत्त वाला चा नहीं आकर के कोई दूसरा व्यंजन आ जाता, दूसरा घोष आ जाता तो, जैसे अभी हमने खा कर दिया तो बक बन जाएगा। जैसे अपन ने, जैसे बक आ गया और छाया जिनको तुम आ गया, या यहाँ और कोई चीज दे देंगे तो यहाँ क्या है? आघोषे प्रथमा। आघोषे परे धुट प्रथमा होती। आघोष क्या है? छा आ गया। अपन मान लीजिए आघोष को और कुछ ले लो, आघोष कोई ले दो, आघोष में पहले के अक्षर का चाया लिख दो, चा आ गया। अपन मान लो यही ले रहे हैं, मैंने कुछ अपन को चा से मतलब है, चा से मतलब है। अब इसको ये सूत्र लगाओ इसमें, क्यों? तो चा क्या है? ये अघोष है कि नहीं? और ये क्या है? धुट है। इसका प्रतिमा करने में क्या आपत्ति हो रही है आपको? बकच हो जाए, बकच बन जाएगा। तुम लोग इस सूत्र को क्या है, पहले सूत्र से जोड़ रहे हो। पहले सूत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो ठीक है, बटा छाया बन गया तो ये सूत्र लगेगा। जैसे बट बन गया, अब ये छाया बन गया,
तो अब ये चा आ गया, तो चा क्या है, क्या है ये? नहीं ये हाँ छा छा छा, तो ये धुट है कि नहीं? तो धुट का अपन ने प्रथम किया कि नहीं? अब इस छा के स्थान में कोई दूसरा धुट आ गया, धुट एक ही थोड़ी है, कोई भी धुट आएगा तो ये घोष है। अब घोष कोई भी आ जाए, हम छाई को घोष क्यों लाए? 20 बार सूत्र को भूल जाओ, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। एक बिल्कुल नया सूत्र है, इसलिए नया सूत्र में क्या हो गया, अपने आप में स्वतंत्र है। अब यहाँ कोई भी अपन चा ला दिया, शा ला दिया, साया ला दिया, मान लो अपन ने साया आ गया तो भी वही होगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, अघोष है कि नहीं? सा सा अघोष है कि नहीं? तो भी अपन को यहाँ मान लो अपना वक आ गया था, तो भी अपन इसको प्रथम कर देंगे, वक्स आया। हाँ बोल, ये तो अपन शब्द बना नहीं रहे, अपन को तो सा से मतलब है ये, तो यहाँ आ गया तो बक्सा। बस वो तो वो मात छकार शब्द से ही संबंध रख रहा है, और ये शब्द ये सूत्र बहुत संबंध, तो ये सूत्र अपने ज्यादा काम आएगा। वो तो छकारी अघोषे प्रथमा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सूत्र को उस सूत्र से कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा दीर्घात पदांता द्वा, दीर्घात पदांता द्वा, पदांतात दीर्घात परत छकारो वा दुर्भाव मापद्यते। पदांत दीर्घात, पद के दीर्घ क्या होता है, पदांत पद का अंत हो, और क्या हो, दीर्घ हो। अब देखना अभी अभी कितने चल रहे थे, हिरस चल रहे थे, बट में हिरस था कि दीर्घ था, हिरस था। अब क्या आ गया, दीर्घ आ गया। परस छकारो दुर्भावम आपद्यते, दुर्भाव को प्राप्त होता है। अब यहाँ ये क्या लाने की जरूरत थी, स्वर क्या दिया था ना, स्वरे परे स्वर के परे यदि चकार आ जाए तो दुत्त को प्राप्त हो जाता है, यही सूत्र था। अब यहाँ भी स्वर है कि नहीं, अरे उससे मतलब स्वर है कि नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है क्या, तो उस सूत्र से हो रहा था कि नहीं, हो रहा था। अब विशेषता देखो क्या है, क्या विशेषता आई, वहां नियम से हो रहा था। हाँ अंतर समझना, अंतर देखा करो हमेशा, क्योंकि पूर्व सूत्र से स्पष्ट रूप से स्वर के परे छकार आने पर दुत्त हो रहा था, तो यहाँ भी दुत्त होना चाहिए था, हो जाता। लेकिन यहाँ अंतर क्या आ गया, किसी आचार्य ने दुत्त नहीं किया होगा, साहित्यकार ने दुत्त नहीं किया होगा, तो उन्होंने कहा क्या करें, तो यहाँ दुत्त क्यों नहीं किया, करना तो चाहिए। अच्छा अंतर यह है कि वहाँ हिरस्व था, यहाँ दीर्घ है, तो फिर एक सूत्र रचना पड़ा, पर बढ़ गया सूत्र। कुछ नहीं, इतनी सी थे कि उन्होंने किया था और उस सूत्र से हो रहा था, लेकिन उन्होंने लोप नहीं किया, बिना लोप बिना दुत्त के बना दिया, बट छाया बना दी, तो बटा छाया है। तो अब बटा छाया में वो सूत्र लगाएगा कि यहाँ दुत्त होना चाहिए, लेकिन आचार्य नहीं लगाया, तो इस सूत्र का निर्माण करना पड़ा। तो दीर्घ होने पर क्या होता है, मात इसमें और कुछ नहीं है, विकल्प। इसमें क्या है, सड़क को मत मोड़ो तुम मुड़ो। आर्स वचन जो क्या है, सड़क है, और अपन लोग क्या है, व्याकरण क्या है, व्याकरण गाड़ी है। तो गाड़ी के अनुसार सड़क मुड़ेगी कि सड़क के अनुसार गाड़ी, हाँ सड़क तो बन गई क्या, शब्द, जो साहित्य रचा गया वो शब्द है,
और गाड़ी क्या है? व्याकरण। बस जैसे जैसे सड़क मुड़ती जाए व्याकरण वैसे वैसे मुड़ती जाएगी। अरे पूरे साहित्य पढ़ा उसने, पूरे सिद्धि की हो, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान रहा होगा, वर्षों वर्षों तक साहित्य पढ़ा होगा, सब आचार्यों को प्रयोग, फिर भी पूरे नहीं कर पाए। आज भी कितने शब्द हैं जो व्याकरण से सिद्ध नहीं, व्याकरण से अव्याकरणीय शब्द बोलते उनको, कितने, क्योंकि नई नई रचनाएं होती गई, व्याकरण के बाद भी तो रचनाएं हुई हैं, तो उसके बाद जो रचना हुई उनके प्रयोग कर लिया, सिद्धि नहीं है, तो उनको अव्याकरणीय कह के टाल देते हैं। कई शब्द अपारणीय हैं, पारणीय व्याकरण से सिद्ध नहीं लेकिन कातन से सिद्ध हैं, उनको गलत नहीं कह सकते, ये कह सकते अपारणीय है, पारणीय से सिद्धि नहीं है। अपन भी नहीं कह सकते अकातांत्रीय, मतलब कातन से सिद्ध नहीं है, अन्य से सिद्ध है। इसलिए तो ये हो गया। मात किस लिए लाए 122वां सूत्र? बड़ा आने से विकल्प से। हाँ, तो क्या बनाया? बालाच्छादयति ही। अब इस बालाच्छादयति कैसे बना? हाँ, मतलब स्वर के परे छकार आने से क्या हो गया? छाका दुत हो गया, और फिर अघोषे प्रथमा से छकार हो गया, तो ये बन गया था। लेकिन बालाच्छादयति, अब इसमें चा नहीं बनाया ना, दुत नहीं किया, ये विकल्प है। आंग मांगाभ्याम नित्यम, आंग और मांग, अब लोग ये दो शब्द बीच में आ गए। परच्छकारो नित्यम दुर्भाव मापद्यते। अब इस सूत्र की रचना क्यों हुई? आ बड़ा है कि नहीं, माँ बड़ा है कि नहीं, तो कौन सा विकल्प का सूत्र लगना चाहिए? हाँ, जैसे आ है ना, तो आ बड़ा आ गया, तो आच्छादयति ही, तो आच्छादयति बनना चाहिए था, जैसे अभी अपन बनाते आए हैं। तो फिर आंग वांग नित्यम दुर्भवती। अब इस सूत्र से 122वां सूत्र से 123वें सूत्र की रचना हुई। यदि 122 नहीं होता तो ये 23 भी नहीं होता। 122 नहीं होता तो 100, क्योंकि 120 नंबर से सिद्ध हो रहा था। 122 सूत्र ने आकर गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया गड़बड़? दीर्घ कर दिया। अब दीर्घ का उन्होंने कहा दीर्घ आने पर विकल्प से होता है, तो आंग वांग कहता है, आंग वांग कहता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम तो विकल्प में चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नित्य की हम करेंगे। अब देखना कैसे सूत्र बोला, समझ में आ रहे ना। पहले सूत्र से सारी सिद्धि हो गई थी, तो एक 22वां सूत्र उपद्र आ गया ना बीच में, तो 22वां आया तो 23वां जरूर आएगा, क्योंकि उन दो अक्षरों ने कह दिया आंग और वांग आने पर यदि आगे आ जाए, आ और माँ आ जाए, तो फिर क्या होगा? नियम से, विकल्प से नहीं होगा। अब विकल्प सब हटाने के लिए 123 सूत्र आया ऐसा। तो क्या कर दिया? आच्छादयति ही, तो नियम। और 122वें नंबर से बनाओ, क्या बनेगा? बनाओ, आच्छादयति भी बनेगा, और अच्छा हटा दो, आच्छादयति बन जाएगा। और आच्छादयति उससे, पर आंग बांग में नियम का सूत्र लगता है। अश्वरे व्यंजनम दुर्भवति व्यंजने परे। अब ये देखो, व्यंजनम, व्यंजन जो है दुर्भ को प्राप्त हो जाता है, व्यंजने परे,
व्यंजन के परे आने पर, व्यंजन के परे व्यंजन आने पर द्वित्व को प्राप्त होता है। ये सूत्र बिल्कुल इंडिविजुअल है, अलग से सूत्र है। अपने क्या है, बिल्कुल अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सा शब्द ले लिया इन्होंने, सिद्धि देखो कौन सा लिया, दधियत। तो अपन उसी शब्द को ले लेते हैं, दधि क्या है फिर, अत्र। अब देखो, आश्वरे है व्यंजनम दुर्भवती, व्यंजन के परे व्यंजन दुत हो जाता है। अब इसमें क्या सूत्र लगाए हैं, इकार के परे अश्वर्ण आ गया, ये है ना। तो ई का या बनेगा कि आ का, या, और इस आ का क्या करें, अभी ऐसे लिख दो इसको। अब क्या करें, अब देखो, अब देखना कैसे, पहले मूल सूत्र लगाया, इस सूत्र से एक इस सूत्र में क्या सीधा 124वां सूत्र लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, अश्वरे कहा है और यहाँ तो स्वर है, ये भी स्वर है, तो सवाल ही नहीं होता। अब इसको पहले पूर्व सूत्र से अपन ने बनाया, अब ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो अब किसको दुत्त करें, कैसे निकालोगे, ऐसे से निकालो ना, टीका पढ़ो ना, नहीं टीका आश्चर्य की टीका पढ़ो, आश्चर्य की, व्यंजनम व्यंजन का, व्यंजन को, इसका बनेगा सीधा लिखा ना, व्यंजनम दुर्भवती, व्यंजन परे, तो ये परे व्यंजन है, इससे अपन को बोलना नहीं है, इसके आने पर ये दुत्त हो जाएगा। ये यथावत है। अब देखो ये बन गया ना। अब इसमें अब देखो दो धा आ गए ना। अब इसको बताओ क्या करोगे, दुटाम तृतीया चतुर्दशी का अर्थ क्या था, प्राप्त होने पर चतुर्थ का तृतीया हो जाएगा, इसका तृतीया हो जाएगा, है इसका तृतीय हो जाएगा। नहीं पहले तो बताओ ये कौन सा अक्षर है, चतुर्थ, ता कौन सा बोलो, ता था दा धा, तो चतुर्थ परे होने पर, चतुर्थ परे होने पर धुट का, तो ये धुट है कि नहीं, धा धुट है कि नहीं है, तो ये दा है, तो ये धा का क्या हो जाएगा, दा, और ये धा रह जाएगा, और ये या है ही अत्र हो गया, अभी बन गया। तो अब इसको पढ़ो, ऐसे ही पढ़ना है, जो करो कुछ नहीं करना, अब कुछ करने की चेष्टा मत करना है। हाँ तो ये आ जो है वो या में मिल जाएगा, या में आ मिल जाएगा हमारे जी पहले, नहीं या आ में मिल जाएगा। हाँ एक ठीक, ये या है, तो अब देखा ये और या मिला दो इसमें त्रा। अब क्या पढ़ना इसको, अब तो हमने कुछ नहीं बोला, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही कर रहा हो। दध्यत्र, अब यहाँ यहीं से गलती किया है ना क्या तुमने कहीं,
यहाँ से गलती क्या थी तुमने बताओ, कहीं से भी महाराज जी दांत पूरा आएगा दूसरे नंबर का, दांत जब किया कौन सा पूरा कर बताओ, ये वाला। तो ये कौन सा दादा, इसका दुख हुआ है तो ये तो अधूरा ही चल रहा है शुरू से। नहीं दादा दांत तो दुत्तो के आया है, दांत तो दुत्तो के आया है। सही है महाराज जी, सही है। दोनों इसमें हलंत हैं। यदि दोनों हलंत नहीं होते तो फिर इस प्रकार से लिखने वाले नहीं थे। जैसे विद्या है तो उसमें दा हलंत है, वो तो या में आ गया इसलिए हो गया। हाँ ऐसा देखो इसमें बताओ, ये बताओ ये क्या है। हाँ अब जैसे विद्या वाला दा लिख दिया, बोले आमंत लगाओ विद्या, इसमें क्या है दा और या, ये दोनों वो था है, वो दाम मिल जाएगा पूरा नहीं, दोनों ये लो अब इसमें दा और मा दोनों हलंत हैं। पद्म, दा और मा दोनों अब पद्म में जो अपन लिखते ना ऐसा, इसमें दा हलंत है और मा हलंत। पद्म, पद्म या, इसमें भी पद्म है, मा मिला है, इसमें या मिला है, और इसमें क्या मिला है धा। दध्यत्र, दध्यत्र, दध 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 यत्र, दध यत्र, हलन पढ़ना, दध यत्र, दध यत्र। हाँ आ गया ना आप समझ में। हाँ व्यंजने पर तो ये सूत्र लग गया दो, व्यंजनम दुर्भवती। कोई भी सब व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो, यदि व्यंजन के सामने व्यंजन आ रहा है तो किसको प्राप्त हो जाएगा, तो विकल्प से। विकल्प है कि नियम है, सूत्र में नहीं आया, नहीं, क्योंकि अपना 122 माह विकल्प वाला चल रहा था। 123 माह तो आंग वांग के लिए नृत्य है, आंग और वांग के लिए नृत्य है, बाकी और के लिए तो विकल्प है। तो विकल्प की अनुवृत्ति करेंगे तो दुर्भवती, अन्यथा क्या होगा, विकल्प नहीं होगा तो क्या होगा, दधियत्र, दधियत्र रहेगा सीधा, बस मतलब दध्यत्र बनेगा, दा धा यत्र, दध्यत्र। देखो इन्होंने बनाया भी होगा, दध्यत्र बनाया ना, देखो दध्यत्र और दध्यत्र द्वित्व के अभाव में दध्यत्र होता है। इस प्रकार से आज क्या हो गई, स्वर संधि, पंच संधि खत्म हुई। कछु समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ लिख दो, संबल से इतला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई। देखो बहुत बहुत सरल करके समझिए, समझाया है। अब मार पढ़ना आप लोग, व्याकरण एक ऐसी चीज है कि अभ्यास मांगती है। हमारे पूज्य अजय सागर महाराज थे, एक अजित सागर महाराज जी थे, एक बहुत पुराने, धर्म सागर महाराज के गुरु, धर्म सागर के बाद हुए वर्धमान सागर के गुरु। हाँ, वो पूरी जिंदगी भर अंतिम तक पूरी कातंत्रमाला का प्रतिदिन पाठ करते थे। प्रतिदिन उनका नियम ही लिया था उन्होंने, प्रतिदिन कातंत्रमाला का पाठ करके ही उनका पूरा दिन होता था। पूरी कातंत्रमाला का ये इसका मूल सूत्र, वो उनका कहना था कि कातंत्र को, इसका व्याकरण का अभ्यास किए बिना
व्याकरण कभी टिकती नहीं है। अर्थ तो बैठा ही लेते हैं, जैसे अपन लोग सूत्र पढ़ते ना तो अर्थ आ जाता है कि नहीं। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, अपन को अर्थ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिमाग में बैठा है। ऐसे यहाँ पर बैठ जाता है। तो अब तो आप लोगों को अभ्यास की बात है, अभ्यास करोगे तो ठीक, नहीं तो आगे पाठ सपाट। नहीं उस समय तो नहीं, पर संलेखना के समय तो नहीं अलग से, पर सामान्य रूप से। पर सूत्र को कंठस्थ हो गए थे संलेखना के समय कंठस्थ, तो हो सकता है उन्होंने पढ़े हों, वो तो हमें ध्यान नहीं, क्योंकि उनकी संलेखना भी आकस्मिक हुई है, एकदम विधि पूर्वक नहीं हो पाई। शांति सागर और ज्ञान सागर महाराज की ही महापुण्यशाली जीव थे जिन्होंने विधिवत 6 महीने 8 महीने पहले, शांति सागर महाराज का भी हुआ 6-7 महीने पहले उन्होंने विधिवत जैसे छोड़ते हैं ना, और घोषणा कर दी कि हम संलेखना दे रहे हैं। और ऐसे ही पूज्य ज्ञान सागर महाराज की तो कब हो गई, 22 नवंबर 1972 आचार्य पर छोड़ा ना, उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी थी और आचार्य को निर्यापक मान लिया था, निर्यापकाचार्य। और 22 नवंबर से 1 जून कितने महीने हो गए, 9 दिसंबर, 6 महीने तो लग हो गए, लगभग 6 महीने लग, 6 महीने निरंतर क्रम से पहले ठोस आहार छोड़ा, फिर छोड़ते अभी तक के आचार्यों में तो शांति सागर जी में जो विधिवत संलेखना है भगवती आराधना वो 2 आचार्य कर पाए। वीर सागर महाराज जी का भी आकस्मिक हुआ, शिव सागर महाराज जी का भी आकस्मिक हुआ, डबल निमोनिया हो गया तो फेफड़े खराब हो गए। महावीर जी की रास्ते में माहौट में वृद्धावस्था थी और ठंड का समय था, माहौट गिर गई, माहौट जानते सर्दी में, वो निमोनिया बैठ गया, समाधि हो गई। धर्म सागर महाराज जी की थोड़ी समाधि विधिवत थी, लेकिन वो भी समाधि की तैयारी में नहीं थे, शिकार चतुर्मास कर रहे थे, एक तबीयत खराब हुई चले गए। हाँ चक्रवर्ती बड़े महाराज, हाँ संलेखना विधिवत संलेखना उन्होंने बाकायदा अपना त्याग करके, तो संलेखना बहुत दुर्लभ है। मौत तो कभी आता थी, मौत तो सबको आना ही है, लेकिन इतने पहले से संलेखना करना, उधर महावीर कीर्ति की परंपरा में भी नहीं हो पाई किसी के, शांति सागर छानने की परंपरा में भी नहीं हो पाई किसी, नहीं वो तो शिखर जी में आहार लेते लेते उनको, और उनका जो है ना शानी वाले शांति सागर महाराज के भी संग में किसी की भी नहीं। शांति सागर, शांति सागर, विजय सागर, सूर्य सागर, विमल सागर, सुमत सागर, फिर सन्मति और गुण सागर है जो भी है ज्ञान सागर, इनमें भी किसी की भी समाधि संलेखन जो वो वाली नहीं हुई। शायद समता भाव से सब गए हैं, समता भाव में कुछ दुर्गति का सवाल नहीं है, क्योंकि मुनि तो थे ही ना, 6ठा 7वें गुणस्थान या वृत्ति तो थे ही, दुर्गति नहीं होती। संलेखना ना भी लें तो भी दुर्गति नहीं है, समाधि तो है ही, वृत्ति तो है ही, वो कहाँ जा रहा है। संलेखना का मात्र एक ही फायदा है कि 7-8 भव, और कोई फायदा नहीं है। वो तो साधु को सबको स्वर्ग जाना है, चाहे संलेखना पूर्वक जावे चाहे बस संलेखना में एक ही भाव है कि मोक्ष का काल नियत हो जाता है 2-3 भाव और तो 7-8 भाव 2-3 भाव ये 2 आचार्य कर पाए। 12 साल के अभी से काय को व्याकरण पढ़ रहा है संलेखना के वो ठीक है, वो मानी जाती है। आकस्मिक संलेखना है, आकस्मिक संलेखना ये भी मानी जाती है।
सब ये तो बहुत सभी आचार्यों ने किया। धर्म सागर ने किया, आदित्य सागर महाराज ने किया, तुरंत उन्होंने सब त्याग दिया था, ये तो सबने किया। विवेक सागर ने किया थे, शिव सागर महाराज ने भी किया, त्याग दिया। बस मैं सारा जब तक वो सर दूर नहीं हो रहा तो मेरा त्याग है, वो तो है ही, मान संलेखना मान जाए। लेकिन एक होती ना वैसे महीनों पहले से 12 साल की 6 महीने की, वो विधिवत। मुनियों की तो बहुत सारे मुनि। विधिवत बीमारी की संलेखना, बीमारी की संलेखना, बीमारी आने पर संलेखना रहना अलग चीज है। और कोई बीमारी किंचित मात्र भी बीमारी नहीं। शांति सागर महाराज, ज्ञान सागर, कोई बीमारी नहीं थी, स्वस्थ थे एकदम। चिन्मय सागर तो बीमारी कारण हुई, तो बीमारी कारण संलेखना रहना, वो भी संलेखना है, लेकिन वो तो वही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।